हेडिंग लिखो ओवर सब्सक्रिप्शन, हेडिंग लिखो ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन। तो सबसे पहले एक नोट लिख लो, सबसे पहले एक नोट लिख लो। अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी cannot allot more than shares offered to the public, more than shares offered to the public, full stop। फिर नीचे लिखो if company received application money more than offered share, example offered 10,000 share, example offered 10,000 share, received application 15,000 share। then in this case company after board meeting allot 10,000 shares, allot 10,000 shares and money transfer to share capital, and money transfer to share capital, full stop। excess share return and excess share money refund to shareholder, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, सब लोग ध्यान से सुनो। क्या लाइन लिखा, ये बताया भी था हम कि जब भी कंपनी जितना शेयर ऑफर किया है, कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक उससे ज्यादा कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो अगर 10,000 शेयर कंपनी ने ऑफर किए और मिला 15,000 शेयर, तो याद रखना 10,000 शेयर कंपनी एक्सेप्ट करेगा, अलॉट करेगा और उसका पैसा को कैपिटल में ट्रांसफर कर देगा। रेस्ट ऑफ द जो 5,000 शेयर बचा, कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो कंपनी उसको रिजेक्ट कर देगा और उसका जो पैसा कंपनी के पास है वो भी पैसा कंपनी क्या करेगा, रिफंड कर देगा। समझ में आ गया। इन शॉर्ट, कंपनी जितना शेयर पब्लिक को ऑफर किया है उससे ज्यादा शेयर या पैसा कंपनी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकता। सबको क्लियर हो गया। तो इसका एंट्रीज में क्या प्रॉब्लम आएगा या एंट्रीज में क्या डिफरेंस आएगा वो आज हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 निकालो सब लोग। निकाल लिया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, सब लोग ध्यान दो।
X Limited has an authorized capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh share of rupees 10 each. मतलब सर 10 लाख रुपया टोटल कंपनी का ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है, जिसका मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी का कितना है 1 लाख शेयर्स है, और एक शेयर का दाम कितना रुपया है 10 रुपया। आगे, द डायरेक्टर डिसाइडेड टू इशू 90,000 शेयर्स। कंपनी ने पब्लिक को ऑफर कितना शेयर किया है 90,000 शेयर किया है। 10,000 शेयर कंपनी ने अभी भी ऑफर नहीं किया है। क्यों? कंपनी को उतना फंड का दरकार नहीं है। कंपनी अपने पास 10,000 शेयर रख लिया है, इसको फ्यूचर में कंपनी कैसे भी यूज कर सकता है। आगे, इशू जो किया वो पार पे इशू किया। पार का मतलब सबको याद है, क्या बोला था पार का मतलब? जितना फेस वैल्यू, जितना ओरिजिनल प्राइस था उतना में ही पब्लिक को ऑफर कर दिया है। आगे, पैसा कैसे ले रहे हैं? 3 रुपया एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट। कितना रुपया ले लिया कंपनी? 7, बचा कितना? 3। तो वो ले रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। या तो क्लियर? आगे, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 95,000 शेयर। ओ, ऑफर कितना किया? 90। एप्लीकेशन कितना का आया? 90 का आया। तो अब एक बात बताओ, एप्लीकेशन अगर 90 का आया है ना, तो इसका मतलब क्या है? कंपनी के बैंक अकाउंट में जो पैसा आया होगा वो 90 का आया होगा या 95 का आया होगा? 95 का। बार बार हम बता रहे हैं, एप्लीकेशन अगर 95 का आया है तो सर एप्लीकेशन के साथ आप मनी भी देता है कंपनी को। तो कंपनी के जो बैंक अकाउंट में पैसा आया होगा वो भी कितना आया होगा? 95 का आया होगा। हाँ या ना? तो कंपनी जो पहला एंट्री मारता है, पहला एंट्री क्या मारेगा बताओ? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। पहला एंट्री। तो बताओ पहला एंट्री कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना का आएगा? 95,000 इंटू 3। बताओ कितना आएगा? 2,80,000। हाँ, 2,85,000। तो 2,85,000, 2,85,000। सबको क्लियर है? अब कोई सोचेगा सर 90 क्यों नहीं? आप तो बोला कंपनीज एक्ट के मुताबिक कंपनी 95 रख ही नहीं सकता। सर हम रखा नहीं है, ये तो कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आया है, और बैंक अकाउंट में पैसा आने से आप रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका लास्ट डेट तक जो भी अप्लाई कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, कितना भी पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में आ सकता है। समझ आ गया? तो जो कंपनी के बैंक अकाउंट में है वो आपने लिख दिया। लेकिन अब बताओ, क्या ये सारा पैसा को जब बोर्ड मीटिंग होगा तो क्या ये सारा पैसा को आप कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं? सर नहीं कर सकता। तो फिर एंट्री में क्या चेंज आएगा? देखो, सेकंड एंट्री। तो नॉर्मली सेकंड एंट्री हम लोग क्या मारते थे? इक्विटी शेयर, क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही मारते थे। चलो, तो एप्लीकेशन आया आपका 1,85,000। आपके पास जो पैसा आया वो 1,85,000 आया। ठीक है, क्लियर? हाँ, ओ सॉरी, 2,85,000 आया। 2,85,000 आया। अब बताओ कैपिटल में हम कितना ट्रांसफर करेंगे? कितना शेयर का ट्रांसफर करेंगे? सर 90 से ज्यादा आप नहीं रख सकते। तो मतलब कितना? 2,70,000। समझ आ गया? लेकिन डेबिट क्रेडिट तो मैच ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं मैच हो रहा? क्योंकि अभी भी कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? 15,000 रुपया है। तो बताओ ये पैसा को क्या करेगा कंपनी? जिस शेयर होल्डर को कंपनी ने अलॉट ही नहीं किया वो तो पैसा मांगेगा। तो कंपनी को ये पैसा क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो जब कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट हो गया। अब यही पैसा कंपनी लौटा रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है, पैसा रिफंड कर रहा है, तो बताओ पैसा आएगा या जाएगा? जाएगा। तो जब भी बैंक बैलेंस डिक्रीज होता है वो हमेशा क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा वो? क्रेडिट। तो यहां पे आपका लिखेगा टू बैंक। तो बताओ कितना शेयर का रिजेक्ट कर देगा हम लोग? 5,000 इंटू 3, मतलब कितना रुपया रिजेक्ट कर देगा? 15,000।
क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब बताओ कंपनी अलॉट कितना को करेगा? 90। तो अलॉटमेंट मनी अब हम कितना से मंगवाएंगे? 90। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 90। अब सारा एंट्री किस पे आ जाएगा? 90 पे आ जाएगा। समझ में आ गया? और यहां लिखा हुआ भी है, ये जो आपने काम किया ना वो क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, देख लो। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू रिजेक्टेड एंड रिफंडेड। रिजेक्ट कर दिया एक्सेस जो भी शेयर आया था और उसके पैसे को भी रिफंड कर दिया। समझ में आ गया? तो रिफंड करने का मतलब पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है मतलब बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। आगे, ऑल द मनी ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे मिल गए, सारे कॉल्ड अप हो गया, आपको बोला जर्नल एंट्री पास करो और बैलेंस शीट बनाओ। समझ में आ गया? तो बस एंट्री में यही फर्क पड़ेगा। क्लियर? तो रिजेक्ट वाला एंट्री, ओवर सब्सक्रिप्शन का एंट्री क्या फर्क पड़ेगा पता है? दो चीज आपको याद रखना है। पहला जो एंट्री होगा वो सर 95,000 का होगा, क्योंकि एप्लीकेशन कितना का मिला आपको? 95 का मिला, तो मनी भी कितना का आया होगा? 95 का आया होगा। लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 95,000 का पैसा है, बट बोर्ड मीटिंग में डिसाइड क्या होगा? 95 को रखना या 90 को रखना? 90, क्योंकि ज्यादा आप रख ही नहीं सकते। तो 90 को रखना मतलब कैपिटल में कितना ट्रांसफर करोगे? 90। और जो 5,000 शेयर जो एक्स्ट्रा बचा उसको आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। उसका रिजेक्ट करोगे तो पैसा भी आपको क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली आपने शेयर कितना अलॉट किया है? 90,000। तो अब जो भी एंट्री मारोगे वो सब किस पे आएगा? 90 पे आएगा। तो मतलब नेक्स्ट एंट्री जो आप मारोगे, नेक्स्ट एंट्री क्या होगा बताओ? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ ये कितना का आएगा? 90 का आएगा। क्यों 90 का आएगा? क्योंकि 5,000 को तो आपने रिजेक्ट ही कर दिया, वो तो आपके पास है ही नहीं, वो तो गया। आपके पास है कितना? 90। तो उन्हीं से पैसा मंगाओगे। तो 9 4 जा कितना? 3,60,000। तो ये आपने ड्यू किया, आपके पास जो पैसा आएगा अलॉटमेंट मनी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताओ आपके बैंक अकाउंट में भी कितना रुपया आएगा? 3,60,000, 3,60,000। समझ में आ गया सबको? चलो इसके बाद अब लास्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पहले देख लो। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू क्या लिखोगे? इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ कितना का आएगा? 90 इंटू कितना? 3, मतलब कितना आएगा? 2,70,000, 2,70,000। फिर जब पैसा रिसीव करोगे तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू क्या? इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बताओ कितना मिलेगा? 2,70,000, 2,70,000। समझ में आ गया? बस यही एंट्री में फर्क पड़ेगा। क्लियर? और एक बात, आप लोग ना ये एंट्री को एक बार देख लो। आप लोग ये एंट्री को 2 एंट्री में भी ब्रेक कर सकते हैं। जो आपने रखा उसको अलग मार दो, और जो आपने रिजेक्ट किया उसको क्या मार दो? अलग मार दो। तो अगर मैं 2 एंट्री मारता तो देखो एंट्री क्या होता। अगर मैं 2 एंट्री मारता तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ कितना को हम रखेंगे? 90 को रखेंगे। तो 90 को रखेंगे तो 90 वाला को यहां रख लो। तो 90 इंटू 3, तो यहां पे आएगा 2,70,000, यहां पे भी आएगा 2,70,000। और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का कितना पैसा आप रिजेक्ट करोगे? कितना शेयर का पैसा आप रिजेक्ट करोगे? 5,000। तो 5,000 इंटू 3, 15,000। तो आप ये 2 अलग अलग एंट्री भी मार सकते हैं। समझ में आ गया? तो जो आपने एक्सेप्ट किया, जिससे ज्यादा आप एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, तो जो आपने एक्सेप्ट किया उसको अलग एंट्री मार दो, और जो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया उसका अलग एंट्री मार दो। समझ में आ गया? क्लियर? बट आपको एग्जाम में सर 2 एंट्री नहीं मारना है, क्योंकि ऐसे आपके पास टाइम नहीं रहेगा। 2 एंट्री मारोगे है ना, तो सर एक तो 2 अलग एंट्री मारना, मतलब 2 एंट्री मारना, उसके साथ 2 नरेशन मारना, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये 2 एंट्री नहीं मारेंगे, हम लोग क्या करेंगे?
एक ही एंट्री मारेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, इसका नरेशन में क्या फर्क पड़ेगा? इसका नरेशन में क्या फर्क पड़ेगा? खाली एक लाइन, एक वर्ड चेंज हो जाएगा, बाद बाकी नरेशन सेम रहेगा। तो सर ये ट्रांसफर एंट्री है तो एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन लगता है, तो क्या लिखोगे? बीइंग लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 90,000 शेयर एट द रेट 3 ईच ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां तक सही है, ठीक है? शेयर कैपिटल अकाउंट कॉमा 5,000 शेयर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड, ये वर्ड यूज कर देना है। एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डेटेड डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया? क्लियर है? पूरा सेम नरेशन होगा। यहां तक तो नरेशन हम लोग सेम लिखता था कि बीइंग एप्लीकेशन मनी ऑन 90,000 शेयर एट द रेट 3 ईच ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां तक पूरा सेम है। फिर एज पर लिखते थे, लेकिन उससे पहले एक लाइन कॉमा 5,000 शेयर रिजेक्टेड एंड रिफंडेड एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। सबको क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। अब अगर हम इसका बैलेंस शीट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? इसका अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? याद करो, कल मैंने आप लोगों को, लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि सर यहां पे बताओ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल अलग अलग होगा या सेम होगा? इशूड कैपिटल सब्सक्राइब कैपिटल अलग अलग या सेम होगा? सर सेम होगा। अब बताओ क्यों सेम होगा? इशू कितना किया? 90। सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? रिसीव्ड या अलॉट? अलॉट। तो सर अलॉट कितना किया? 90। समझा ना बात? इशू किया कितना? 90। अलॉट भी कितना किया? 90। तो ये 5,000 जो मेरे को ज्यादा मिला ना, उसमें कैपिटल का कुछ है ही नहीं। सर कैपिटल में आपने ट्रांसफर ही नहीं किया तो कैपिटल में कुछ करना ही नहीं है। समझ आ गया? तो इसलिए मैंने बताया था लास्ट क्लास कि एप्लीकेशन मनी, सॉरी नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, इशूड और सब्सक्राइब दोनों सेम रहता है। सिर्फ अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है? ऑफर कुछ और किया और आपको मिला कुछ और है, तो फिर आपको अलग अलग दिखाना पड़ता है। क्लियर? तो चलो, तो बैलेंस शीट जब बनाएगा, एक बार सुन लो, जब भी बैलेंस शीट बनाएगा तो आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि सर बैलेंस शीट बनाते वक्त आपको हमेशा याद रखना है कि सर ये फॉर्मेट ना चेंज नहीं होता, ये फॉर्मेट एज इट इज रहता है बैलेंस शीट का। बताओ क्या होगा? नंबर 1 ऊपर वाला साइड को क्या बोलते हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। तो पहले वो लिखना पड़ता है, इक्विटी एंड क्या? लायबिलिटी साइड। इसको अंडरलाइन कर दो। अब लायबिलिटी इस चैप्टर में आपको मिलेगा ही नहीं, इक्विटी मिलेगा। तो बताओ इक्विटी का मतलब क्या है? तो इक्विटी का मतलब है शेयर होल्डर्स फंड। चलो वो भी लिख लिया। अब बताओ शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आएगा? एक आएगा शेयर कैपिटल, ये फिक्स्ड है, हर क्वेश्चन में यही रहेगा। बट अभी तक आपके क्वेश्चन में रिजर्व एंड सरप्लस आया नहीं है ना? क्लियर? चलो, तो ये जो आपका टोटल आएगा ये हो गया लायबिलिटी का टोटल। अब आता है नंबर 2 बताओ किसका टोटल होता है? एसेट्स। इस चैप्टर में आपको एसेट्स में क्या मिलेगा? करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स में बताओ क्या होगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये साइड भी आपका क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में आ गया? चलो, ये फॉर्मेट एज इट इज सेम रहता है, हमेशा याद रखना। अब अपने को क्या करना है? सर अपने को बनाना है नोट। तो सर यहां पे आपको नोट नंबर 1 बनाना होगा, छोटा सा ऐसे करके। फॉर्मेट सेम ही होगा, 2 कॉलम बनाएंगे, एक करंट ईयर का और एक प्रीवियस ईयर का। ऊपर में लिखेंगे हम लोग क्या? नोट्स टू अकाउंट। और क्योंकि ये पहला नोट है तो नीचे लिखेंगे नोट नंबर 1। बताओ कैसे स्टार्ट करते थे हम लोग नोट्स में? ऑथराइज कैपिटल। तो सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, तो आपके क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है, तो 1 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। बताओ कितना हो जाएगा? 10 लाख। इसका कोई काम होता है क्या? नहीं, क्लोज कर दो। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में इशू किया आपने 1 लाख,
सॉरी, इशू किया आपने कितना 90, अलॉट आपने कितना किया 90, कॉल्ड अप कितना हुआ 90, सबने पे कितना किया 90। तो सर यहां पे ध्यान से सुनना, यहां पे इशूड कॉमा सब्सक्राइब, वो लोग क्या लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं तुम लोग? घर जल्दी जाना है, पापा बुलाया है तो देखो ना, पहले पहले देख लो, उसके बाद टाइम देगा तो, और नहीं जल्दी जाना है तो लिख लो, जाओ। सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। अब जब हम बोलेगा लिखने के लिए तो दोनों जन गप मारते रहना, क्योंकि लिख के तो पहले बैठ जाता है। तो पेड अप कैपिटल, तो यहां पे लिखेगा हम लोग, कितना लिखेगा बताओ, 90,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच। बताओ कितना आएगा 9 लाख। तो अब इसका टोटल भी कितना होगा 9 लाख ही होगा, ठीक है। तो कैपिटल का टोटल आपको मिल गया 9 लाख, और ये 9 लाख आपको यहां पे लिख देना है। अब बताओ कोई रिजर्व एंड सरप्लस मिला क्या आपको? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सर कोई प्रीमियम वगैरह प्रॉफिट वगैरह कंपनी का हो ही नहीं रहा, तो हो नहीं रहा तो छोड़ दो। तो लायबिलिटी का टोटल आपका 9 लाख हो गया। अच्छा, कैश का टोटल कितना आएगा? कितना? 9 लाख। कैसे? आपको तो ज्यादा पैसा मिला है, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो रिजेक्ट भी हो गया। तो अल्टीमेटली आपके अकाउंट में पैसा रहा कितना का? 90 का रहा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 9 लाख हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 9 लाख हो जाएगा। समझ में आ गया? और वैसे भी अगर आप बैंक का बैलेंस को चेक करो बैंक का बैलेंस को, तो बैंक बैलेंस पहले कितना था? 2,85,000, लेकिन उसमें से बैंक आपका चला भी गया 15,000, तो 2,85,000 में से 15,000 को माइनस कर दो, अल्टीमेटली बचा कितना? 2,70,000। उसमें 3,60,000 ऐड कर दो, और फिर 2,70,000 ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली कितना आया? 2 लाख, सॉरी 9 लाख ही आया। सबको क्लियर है? ठीक है। तो इस क्वेश्चन में याद रखना, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाया तो हम लोग इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल को अलग अलग नहीं लिखा। क्यों? सर मिला तो कुछ और है, ऑफर कुछ और किया तो अलग अलग होना चाहिए। नहीं, मिला क्या उससे मतलब नहीं है, आपने अलॉट कितना किया उसको सब्सक्राइब बोलता है। तो ऑफर किया 90 और अलॉट कितना किया वो भी 90 किया, क्योंकि आप 95 अलॉट कर ही नहीं सकता, तो अलॉट 90 ही किया। तो इसलिए इशूड और सब्सक्राइब दोनों क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया। सबको क्लियर है? ठीक है, चलो नोट कर लो। अच्छा देखो, सबका हो गया नहीं वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोले, जैसे कि हम बार बार बताते आ रहे हैं कि तुम लोग का एग्जाम में 2 पैटर्न का क्वेश्चन आता है। एक पैटर्न है सिर्फ जर्नल एंट्री पास करना, और दूसरा पैटर्न क्या है? जर्नल और कैश बुक बनाना। तो सेम, अगर इस क्वेश्चन में भी जर्नल और कैश बुक बनाने के लिए दे, तो वापस से हम बता रहे हैं, इसका मतलब है कंपनी सब्सिडियरी बुक फॉलो कर रहा है, स्पेशल पर्पस बुक फॉलो कर रहा है। तो कंपनी सारा का सारा जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा, कंपनी सिर्फ उसी का एंट्री पास करेगा जो ड्यू और ट्रांसफर है। बाकी बैंक वाला जो भी ट्रांजैक्शन है वो सारा का सारा कहां चला जाएगा? कैश बुक में चला जाएगा। सबको क्लियर? सबको? तो 2 फॉर्मेट बनाओ, एक जर्नल और एक क्या? कैश बुक। तो 2 फॉर्मेट बना लो। देखो एक बार देखो, तो सर जर्नल जब बनाएगा, क्वेश्चन एक बार देख लो क्या बोला। सेम क्वेश्चन है, 10,000 आपका ऑथराइज कैपिटल है, 1 लाख आपका शेयर है, 10 रुपया का आपका दाम है। डायरेक्टर ने 50,000 शेयर ऑफर किया एट पार, मतलब जितना फेस वैल्यू है उतना में ही कंपनी ने पब्लिक को ऑफर कर दिया। आगे 3 रुपया एप्लीकेशन, 5 रुपया अलॉटमेंट, कितना हो गया? 8 बचा 2, वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कंपनी रिसीव किया कितना?
60,000 शेयर, ऑफर कितना किया 50, मिला कितना 60। जब भी बार बार बता रहा है, जब भी बोले एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर, इसका मतलब इनडायरेक्टली सर एप्लीकेशन मनी आपके बैंक अकाउंट में जो आया होगा वो कितना का आया होगा 60,000 का आया होगा। क्या आप 60,000 को कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं। तो जो कैपिटल में ट्रांसफर करोगे वो कितना का करोगे 50, बचा एक्स्ट्रा कितना शेयर 10,000, क्या उसको रख सकते हैं? नहीं। क्या करोगे? रिजेक्ट कर दोगे, रिफंड कर दोगे। या तो क्लियर? ध्यान से सुनो। तो सर एंट्री मारने बोले, एक बार देख लो, एंट्री मारने बोलेगा तो क्या मारेगा देखना। पहला एंट्री, बैंक वाला एंट्री तो आएगा नहीं, तो ट्रांसफर एंट्री आएगा। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यही होगा ना। और नीचे बैंक भी लिखता था हम लोग, याद करो, ये लिखता था ना, ये देखो ये ना, ये वाला तो आएगा नहीं क्योंकि ये कैश बुक में चला जाएगा, है ना। तो ये एंट्री मारोगे, बस आप सबको समझ में आ गया। लेकिन अब ध्यान से सुनना, सर ये वाला भी एंट्री में तो ये बैंक है ना। तो ये जो बैंक है ये तो जर्नल में नहीं आएगा, क्योंकि बैंक से रिलेटेड कुछ भी हो वो कहां जाएगा, कैश बुक में चला जाएगा। इसीलिए मैंने जानबूझ के आपको दो एंट्री करके दिखाया। ये ना, ये एंट्री करने का मकसद ही ये था कि दो अलग अलग एंट्री करके दिखाना। तो सर ये वाला जो एंट्री है ना, ये आएगा आपका जर्नल में, और ये वाला जो एंट्री है ये कहां चला जाएगा, कैश बुक में। सबको क्लियर हो गया? तो जब हम ट्रांसफर एंट्री मारेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ 90 पे मारेगा, 5 वाला नहीं मारेगा। क्यों सर? 5 वाला जो एंट्री है वो कहां चला गया, कैश बुक में चला गया। सबको क्लियर? सबको? तो अब जो यहां पे मारेगा, ध्यान से सुनना, सर यहां बैंक नहीं आएगा। तो बहुत जन क्या गलती करता है, हम गलती भी बताते हैं कि बहुत जन क्या गलती करता है। बहुत जन गलती ये करता है कि सर एप्लीकेशन तो 60 का आया, तो सर यहां पे 60,000 इंटू 3 हो जाएगा 1,80,000, और सर कैपिटल में सॉरी हाँ, और कैपिटल में तो हम 50 का ट्रांसफर कर सकते हैं, तो 50 इंटू 3 मतलब 1,50,000। ये एंट्री मारता है। हमेशा याद रखना, डेबिट एंड क्रेडिट मैच होना चाहिए। क्लियर? समझ में आ गया? आप जो कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं वो 50 का कर रहे हैं या 60 का? कितना का? 50 का। तो सर यहां आप 60 वर्ड ही यूज नहीं कर सकते। समझ में आ गया? इसलिए मैंने दो एंट्री करके दिखाया था आपको। तो 50 वाला जो एंट्री है वो ट्रांसफर एंट्री है, और जो 10,000 वाला एंट्री है वो रिजेक्ट वाला है। तो वो 10,000 वाला एंट्री यहां पे आएगा ही। समझ में आ गया? 60 का वर्ड ही नहीं आएगा यहां पे। तो सर यहां जो आपको पैसा मिल रहा है, बताओ वो कितना का मिल रहा है, 50 इंटू 3। तो ट्रांसफर जो हम लोग करेंगे वो करेंगे 1,50,000। सबको क्लियर हो गया? जो गलती तुम लोग करेगा वो भी हम बता दिया। तो गलती दो कर सकता है, एक सर यहां 60 का यहां 50 का, गलत, डेबिट क्रेडिट मैच होना चाहिए। 60 वर्ड ही नहीं आएगा, क्योंकि सर ये जो एंट्री मार रहा है ये ट्रांसफर एंट्री मार रहा है, और ट्रांसफर 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। सेकंड, सर कोई ना यहाँ पे बैंक लिख देता है, सर जब भी कैश बुक बनाने के लिए बोलेगा बैंक का कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पे बैंक वाला भी नहीं आएगा। सबको क्लियर? चलो, तो ये तो हो गया ट्रांसफर। अब नेक्स्ट एंट्री क्या चीज का होगा, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो बताओ ये कितना का आएगा? नहीं, ये कितना शेयर का आएगा? 50 का ही। 60 का कोई काम ही नहीं है। 60 का सिर्फ एक ही काम था, पहले एकदम स्टार्टिंग में आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आया होगा वो कितना का आया होगा, 60 का आया होगा, बस। तो यहां पे भी आप लिखोगे 50 इंटू 4, 5 है क्या, 50 इंटू 5 कितना, 2,50,000, 2,50,000। और लास्ट आपका आएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बताओ ये भी कितना का आएगा, 50,000 का ही आएगा। तो 50 इंटू कितना हो गया, 2, क्योंकि टोटल 10 रुपया होना चाहिए, 1,00,000, 1,00,000। यहां तक क्लियर? ठीक है, चलो सबको क्लियर हो गया। अब बनाते हैं हम लोग कैश बुक।
क्यों कैश बुक बना रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में आपका बोला है कैश बुक बनाने के लिए, और बार बार हम बता रहे हैं जब भी कैश बुक बनाने के लिए बोलेगा सारा बैंक वाला ट्रांजैक्शन कहां पे आएगा? कैश बुक में आएगा। चाहे डेबिट में कैश हो, चाहे क्रेडिट में कैश हो, कोई भी कैश वाला ट्रांजैक्शन हो, वो सारा का सारा आपका कैश बुक में ही आएगा। उसका जर्नल अब आप पास नहीं कर सकते। ये हो गया कैश बुक। क्लियर? अब एक बात बताओ, सबसे पहले कैश बुक का मतलब पैसा आना और पैसा जाना। इस क्वेश्चन में पैसा आ भी रहे और पैसा जा भी रहे, तो जो आ रहे वो डेबिट साइड और जो जा रहे क्रेडिट साइड। सबको क्लियर? सबको? अब सर सबसे पहले आपके अकाउंट में पैसा आया, क्या चीज का पैसा आया? एप्लीकेशन का। तो एप्लीकेशन का आया तो सर हम लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बताओ एप्लीकेशन जो आया होगा ना आपके पास, वो कितना का आया होगा? 60 का। तो सर यहां आप लिखोगे 60 इंटू 3 दैट इज 1,80,000 आपका नरेशन बिंग। समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, क्या ये पैसा हम रख सकते हैं? नहीं। हाथों हाथ क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। रिटर्न कर दिया मतलब पैसा आ रहा है जा रहा है? जा रहा है। तो कैश बुक का कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड। पैसा जा रहा है, कैश बुक का क्रेडिट साइड। क्या चीज का पैसा आप रिफंड कर रहे हो? एप्लीकेशन का। क्यों? क्योंकि सर एप्लीकेशन में तो पैसा दिया था, वही पैसा हम आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए यहां पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे हम बाय इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। बहुत जन क्या करेगा? बैंक लिख देगा कैश बुक के अंदर। सर कैश बुक का मतलब बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर आप बैंक नहीं लिख सकता। अगेन बताओ कितना का रिफंड करेंगे? 5,000 का, नहीं 10,000 का। तो 10,000 इंटू कितना? 3, 30,000 आपने रिफंड कर दिया। यहां पे भी आप लिख दोगे बिंग। और हम बताया था बैंक वाला नरेशन जब लिखते हो एकदम सिंपल, तो इसका लिखोगे तो बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 60,000 शेयर एट द रेट 3 ईच। सिंपल। रिफंड करोगे बिंग एप्लीकेशन मनी, सुन लो, बिंग एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर एट द रेट 3 ईच रिजेक्टेड एंड रिफंडेड एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन। सिर्फ इसमें बोर्ड रिजोल्यूशन लगाना पड़ेगा आपको। समझ में आ गया? चलो यहां तक क्लियर? तो बस ये जो ओवर सब्सक्रिप्शन का काम है ये बस यहीं पे खत्म। आपको मिला 60 का, इमीडिएटली आपने 10 का रिजेक्ट कर दिया। क्लियर है? यहां तक कहानी खत्म हो गया। ठीक है? चलो अब बताओ किसका पैसा मिलेगा? अलॉटमेंट का। तो अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तो क्या लिखोगे? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताओ अलॉटमेंट का पैसा कितना का मिलेगा? कितना? 50 का। 60 का कोई काम ही नहीं है। कितना रुपया? ओ ये 5 था ना? हाँ हाँ हाँ। तो ये कितना हो गया? 2,50,000। सर यहां पे भी बीइंग बोल के नरेशन। अब लास्ट बताओ, लास्ट किसका पैसा मिलेगा? टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो बताओ यहां पे भी कितना का मिलेगा? 50 इंटू कितना? 2। बताओ कितना? 1,00,000। यहां पे भी बिंग बोल के नरेशन क्लोज। समझ में आ गया? तो इसको क्लोज कर देते हैं। बार बार बता रहे हैं आप लोग गलती क्या करते हैं, कैश बुक को ऐसे ही छोड़ देते हैं। सर कैश बुक में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है? तो बताओ टोटल आया कितना? टोटल कितना है? 2,50,000 प्लस 1,00,000 कितना? 3,50,000, 4,50,000 प्लस 80 कितना? 5,30,000। तो आया आपके पास 5,30,000। कितना आया? 5,30,000। क्लियर हो गया? लेकिन 30,000 तो रिजेक्ट हो गया। तो अल्टीमेटली जो बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा? 5,00,000। समझ में आ गया? क्लियर है? तो टोटल आपने क्या 1,80,000 प्लस 2,50,000 प्लस 1,00,000 आया आपके पास 5,30,000, लेकिन 30 आपने रिजेक्ट भी कर दिया। तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा बचा वो कितना का बचा? 5,00,000 का। क्लियर?
सबको क्लियर? तो दो चीजें तीन चीजें आप लोग ओवर सब्सक्रिप्शन में गलती कर सकता है। सर क्या? वापस से बता रहे हैं, जब भी एंट्री पास करोगे ट्रांसफर एंट्री, सर यहां पे बैंक नहीं लिख सकते, क्योंकि बैंक नहीं लिख सकते क्योंकि आप कैश बुक बना रहे हैं। तो ये बैंक उठ के कहां चला जाएगा? कैश बुक में। तो सर यहां से बैंक खत्म। दूसरा गलती क्या कर सकते हैं सर, एप्लीकेशन आप 60 का लिख दोगे, गलत। सर ये जो आप एंट्री मार रहे हो ट्रांसफर एंट्री मार रहे हो, ट्रांसफर आप 50 से ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब 10,000 वाला का यहां पे कोई काम नहीं है। समझ में आ गया? तो सारा जर्नल एंट्री जो होगा वो 50,000 पे होगा। किस पे होगा? 50। तो जो भी ओवर सब्सक्रिप्शन का काम है सर वो आप कैश बुक में दिखाओगे। कैसे? सर एप्लीकेशन आया 60 का, हाथों हाथ अपने रिजेक्ट कर दिया 10 का, बस यहीं पे कहानी का क्या हो गया? खत्म हो गया। तो बाकी सारा एंट्री किस पे हो जाएगा? 50 पे हो जाएगा। सबको क्लियर? ठीक है, चलो नोट कर लो।